इस आत्मज्ञान पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम 7 निकायों के बारे में बात करेंगे। ये पाठ हमें ये समझने में मदद करेगा कि जिस तरह ये ब्रह्मांड बहुआयामी है, उसी तरह हम भी बहुआयामी प्राणी हैं। और हमारे पास न केवल ये भौतिक शरीर है जो इस तीसरे आयाम से संबंधित है, बल्कि 7 शरीर भी हैं जो हमें प्रकृति के विभिन्न आयामों में उपस्थिति की अनुमति देते हैं। लेकिन हमारी वर्तमान स्थिति के कारण हमारी चेतना सोई हुई है, हम उन्हें नहीं जानते हैं और ये शरीर चंद्र अवस्था में हैं। उनमें से कुछ में से हमारे पास केवल एक भ्रूण है जिसे हमें विकसित करना होगा ताकि प्रकृति के सभी आयामों में हमारी चेतना और सच्ची उपस्थिति हो। इसलिए इस सम्मेलन का उद्देश्य यह है कि हम 7 निकायों में से प्रत्येक को, उनके कार्यों, विकास, प्रकृति, उनके द्वारा प्रबंधित कानूनों को जानें और हम समझें कि इन निकायों के पुनर्जनन, निर्माण और विकास का कार्य किया जाएगा सेक्स के माध्यम से। चूंकि जिस तरह ये भौतिक शरीर सेक्स के माध्यम से बनाया गया था, उसी तरह सेक्स के माध्यम से ही सभी शरीरों का निर्माण होने वाला है। इसलिए इस सम्मेलन में यौन रूपांतरण के अभ्यास को विस्तार से समझाया जाएगा ताकि हम सीख सके कि हम अपनी रचनात्मक यौन ऊर्जा का बुद्धिमानी से उपयोग कैसे शुरू कर सकते हैं, ताकि इनमें से प्रत्येक आयाम में हमारी चेतना जागृत हो सके। शरीर क्या है? एक शरीर विभिन्न आयामों में चेतना की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, इसलिए प्रत्येक शरीर एक अलग आयाम में चलता है। आइए जानते हैं वो 7 पिंड कौन से हैं। हमारे पास पहले से ही निर्मित भौतिक और महत्वपूर्ण शरीर हैं। ये कहा जा सकता है कि वे पहले से ही एक वयस्क में विकसित हो चुके हैं, लेकिन वे एक विकृत अवस्था में हैं, कई बीमारियों और बीमारियों के अधीन हैं, क्योंकि हम लगातार अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग करते हुए रहते हैं। इसलिए हमें इसकी आवश्यकता है इन 2 पिंडों को पुनर्जीवित करना और उन्हें उस चंद्र अवस्था से सौर अवस्था में बदलना। अधिकांश मनुष्यों में सूक्ष्म, मानसिक और कारण शरीर केवल भ्रूण रूप में मौजूद होते हैं, जो हमें कुछ बुनियादी कार्य करने की अनुमति देते हैं, जैसे कि महसूस करना, सोचना और एक निश्चित इच्छा शक्ति रखना। ये हमें संक्षेप में उन आयामों का अनुभव करने की भी अनुमति देता है जिनसे प्रत्येक शरीर मेल खाता है। लेकिन हमें इन निकायों को बनाने, उनके सभी कार्यों और क्षमताओं तक पहुंचने के लिए उन्हें पूरी तरह से विकसित करने की आवश्यकता है। बौद्ध शरीर और आध्यात्मिक शरीर पूरी तरह से गठित और सौर अवस्था में हैं। इन निकायों का अध्ययन करें। उदाहरण के लिए हम ये देखने जा रहे हैं कि प्रत्येक शरीर 7 संगीत स्वरों में से एक के साथ कंपन करता है, और शरीर जितना सघन होगा उसका कंपन उतना ही कम होगा, इसलिए ये कम संगीत स्वर के साथ कंपन करेगा। हम ये भी देखेंगे कि प्रत्येक पिंड एक अलग प्रकृति का होता है, कोशिका जैसी सघन प्रकृति से लेकर प्रकाश पिंड तक। हम ये देखने जा रहे हैं कि प्रत्येक निकाय कानूनों की एक श्रृंखला द्वारा शासित होता है, जो कि वे सीमाएं हैं जिनके अधीन वे निकाय हैं। हम प्रकृति के उस तत्व को भी देखेंगे जिसके साथ प्रत्येक संबंधित है और हमारे भौतिक शरीर का ऊर्जा केंद्र जहां वे हमारे भीतर स्थित हैं। हम हाइड्रोजन भी देखेंगे जिसके साथ वे काम करते हैं, या ऊर्जा का वो स्तर या शुद्धता जो इसे सही ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक है, और हम इसके कुछ कार्यों को भी देखेंगे। तो आइए अपने भौतिक शरीर का अध्ययन करके शुरुआत करें। हम सभी के पास इस तीसरे आयाम में भौतिक शरीर है। ये संगीत स्वर सी के साथ कंपन करता है, जो 7 संगीत स्वरों में सबसे कम है, क्योंकि भौतिक शरीर का कंपन 7 निकायों में सबसे कम और सघन है। ये प्रकृति में कोशिकीय है। इसका मतलब ये है कि यह कोशिकाओं से बना है। ये शरीर 48 कानूनों द्वारा शासित होता है और इसे बनाता है, जिसे हम अपनी बाहरी दुनिया या पृथ्वी कहते हैं। ये जानना महत्वपूर्ण है कि शरीर हमारे भीतर हैं। भौतिक शरीर बाहरी है और अन्य शरीर हमारे भीतर हैं। ये भौतिक शरीर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें यौन ऊर्जा को संघनित करने का कार्य होता है। इसलिए इसमें यौन ऊर्जा का उपयोग करके न केवल एक अन्य भौतिक शरीर बनाने की क्षमता है, जैसा कि बच्चों के शरीर के साथ होता है, बल्कि हम ऊर्जा का बुद्धिमानी से उपयोग और संघनित करके अपने स्वयं के आंतरिक शरीर भी बना सकते हैं। ये हमारे यौन केंद्र से संबंधित है और यौन रचनात्मक ऊर्जा का प्रबंधन करता है।
ये हाइड्रोजन 48 के साथ काम करता है, जो 48 कानूनों से संबंधित है। ये पृथ्वी तत्व से संबंधित है और इसलिए गनोम्स और पिग्मीज से संबंधित है, जो पृथ्वी के तत्व हैं। शरीर से यौन ऊर्जा के निष्कासन के कारण शरीर चंद्र अवस्था में होता है। चूंकि यह हमारे पास पहले से ही है, हमें बस इसे पुनर्जीवित करना है। ये दूसरा शरीर है जिसे ईथरिक या महत्वपूर्ण शरीर कहा जाता है, जो संगीत स्वर डी के साथ कंपन करता है और यह चौथे आयाम से संबंधित है। ये शरीर वह ऊर्जा है जो भौतिक शरीर को जीवन शक्ति देती है, और वह ऊर्जा है जो भौतिक शरीर को उसके विभिन्न कार्यों के लिए संचालित करती है। ये शरीर भौतिक के समान 48 नियमों द्वारा शासित होता है, क्योंकि यह हमारे भौतिक शरीर का ऊपरी भाग है। और भौतिक शरीर की अवधि इस महत्वपूर्ण शरीर की स्थिति पर निर्भर करती है, क्योंकि यदि हम लगातार अपने ऊर्जा संसाधनों को खर्च करते हैं, लगातार अपनी यौन, भावनात्मक, मानसिक और मोटर ऊर्जा का व्यभिचार करते हैं, तो हम तेजी से कमजोर होते हैं और भौतिक शरीर का जीवन छोटा हो जाता है। ये शरीर प्रकृति में ईथर है, क्योंकि यह 4 ईथरों से बना है, जो है रासायनिक, प्रकाश, परावर्तक और जीवन। ये ईथर हमारे विभिन्न कार्बनिक कार्यों को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए रासायनिक ईथर, ये शरीर में पदार्थों के अवशोषण, हमारे आंतरिक अंगों और ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करता है। प्रकाश का ईथर हमारी बाहरी और आंतरिक संवेदी धारणाओं की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करता है, यानी हमारी इंद्रियों की सही कार्यप्रणाली। परावर्तक हमारी कल्पना, एकाग्रता और इच्छा शक्ति की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। जिंदगी का ईथर भौतिक शरीर की प्रजनन क्षमता को नियंत्रित करता है। इस शरीर की टूट फूट के कारण या कर्म के कारण इन ईथरों में कोई भी अनियमितता, क्योंकि यह शरीर सहज केंद्र से संबंधित है, जो कि हमारे कर्म का प्रबंधन करता है, परिणामस्वरूप उन कई बीमारियों में से एक होगी जो हमें आमतौर पर होती हैं। चूंकि यह महत्वपूर्ण शरीर भौतिक शरीर के स्वास्थ्य पर नजर रखता है, ये शरीर हमारे जल का प्रबंधन करता है और इसलिए एंडेन्स और नेरिड्स, जो जल के तत्व हैं, इसका भौतिक स्थान त्रिकास्थी में सहज केंद्र है। यह महत्वपूर्ण ऊर्जा उत्पन्न करता है, क्योंकि यह ऊर्जाओं का टेट्रा निर्वाहक है, यानी यह हमारे विभिन्न केंद्रों को ऊर्जा देता है और सृजन के लिए यौन केंद्र में ऊर्जा जमा करता है। ये हाइड्रोजन 48 के साथ काम करता है। शरीर से यौन ऊर्जा के निष्कासन के कारण शरीर वर्तमान में चंद्र अवस्था में है, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं, जो चरम सुख या स्खलन तक पहुंचना है, तो हम अपने मूल्यवान ऊर्जा संसाधन को बर्बाद करते हैं। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी यौन ऊर्जा को फैलने से रोकें और इस शरीर को पुनर्जीवित करने के लिए इसे शुद्ध करना शुरू करें। हमारे पास सूक्ष्म शरीर का एक भ्रूण भी है, जो संगीत स्वर ई के साथ कंपन करता है। ये प्रकृति में आणविक है, इसलिए सूक्ष्म में हम दीवारों के माध्यम से जा सकते हैं, या हम शरीर के किसी भी हिस्से को खींच सकते हैं और यह खींचता है और फिर अपनी मूल स्थिति में लौट आता है। ये शरीर 24 नियमों के अधीन है, भौतिक शरीर के आधे नियम और 24 हाइड्रोजन का उपयोग करता है। ये 5वें आयाम या भावनात्मक दुनिया में है और भावनात्मक ऊर्जा के साथ काम करता है। हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर का ये सिद्धांत हमें महसूस करने की क्षमता प्रदान करता है। यह अंग हमारी आंतरिक अग्नि का प्रबंधन करता है और अग्नि सैलामेंडर से संबंधित है। ये शरीर हमारे भीतर भावनात्मक केंद्र में सौर जाल के स्तर पर स्थित है। यह वर्तमान में चंद्र अवस्था में है। अधिकांश मनुष्यों के पास यह नहीं है और इसीलिए हमें इसे बनाना होगा। हमारे पास एक मानसिक शरीर सिद्धांत भी है, जो हमें सोचने की क्षमता प्रदान करता है। ये शरीर संगीत स्वर एफ के साथ कंपन करता है। ये प्रकृति में परमाणु है, अतः परमाणुओं से बना होने के कारण ये सूक्ष्म शरीर से भी अधिक सूक्ष्म एवं हल्का है। ये केवल 12 कानूनों के अधीन है। ये पिंड हाइड्रोजन 12 पर चलता है, जिसका अर्थ है कि उस पिंड को बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की शुद्धता की डिग्री उच्च है। यह मानसिक जगत में 5वें श्रेष्ठ आयाम में स्थित है और मानसिक ऊर्जा के साथ काम करता है।
इस शरीर के निर्माण से हमें मानसिक दुनिया में उपस्थिति हासिल करने और वायु तत्व और वायु के सेल्स पर नियंत्रण रखने की अनुमति मिलेगी। इसका स्थान हमारे भीतर बौद्धिक केंद्र में, हृदय के स्तर पर है। यह वर्तमान में चंद्र स्थिति में है। ये केवल कुछ ही लोगों के पास है और इसलिए हमें इसे बनाना ही होगा। हमारे पास भी कारण शरीर का एक भ्रूण है। ये 5वां शरीर है। संगीत में स्वर जी के साथ कंपन होता है। ये केवल 6 कानूनों के अधीन है। इसलिए इस शरीर के साथ छठे आयाम में, जहां ये है, जो हल्कापन और स्वतंत्रता का अनुभव होता है, वो हमारे लिए अवर्णनीय है। प्रतिबंधों के बाद से शारीरिक और दर्द का स्तर पहले से ही उस स्तर पर न्यूनतम है। ये कारणों की दुनिया में है। ये शरीर इलेक्ट्रॉनिक प्रकृति का है। इसका मतलब है कि यह केवल इलेक्ट्रॉनों से बना है जो परमाणु का नकारात्मक चार्ज है। ये ईथर का प्रबंधन करता है, जो क्रिया के माध्यम से प्रकृति पर हावी होने की क्षमता है। इस शरीर की सीट मोटर सेंटर है, जो स्वर यंत्र के स्तर पर है। यह मोटर ऊर्जा के साथ काम करता है। ये हाइड्रोजन 6 का उपयोग करता है। वर्तमान में हमारे पास इस कारण शरीर का एक भ्रूण है जो हमें अपनी इच्छाओं को अस्वीकार करने की अनुमति देता है, लेकिन हमें सुप्रासेक्स के माध्यम से उस सौर कारण शरीर का निर्माण करने की आवश्यकता है। हमारे पास एक बौद्ध शरीर या चेतना शरीर है। ये सौर अवस्था में है, जिसका अर्थ है कि शरीर से यौन ऊर्जा के निष्कासन के समय ये शरीर गिरा नहीं था, अतः ये पुनर्तः विकसित है। म्यूजिकल नोट ए के साथ कंपन होता है। ये 6 कानूनों के अधीन है, कारण निकाय के समान कानूनों की संख्या। और यह प्रकृति में चुंबकीय है। ये प्रोटॉन से बना है, जो परमाणु का सकारात्मक चार्ज है। ये शरीर हमारी दिव्य आत्मा है। पहले से ही हमारे कारण शरीर का निर्माण करने के बाद, जो हमारी मानव आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, हमें अपनी दिव्य आत्मा के साथ एकजुट होने का अधिकार है, जिसे हमें बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह शरीर ऊंचा हो गया है और सौर स्थिति में है। ये शरीर छठे आयाम या बौद्ध जगत में है। यह आकाश का प्रबंधन करता है। यह एक ऐसी क्षमता है जो मास्टर को न केवल शब्द के माध्यम से प्रकृति पर हावी होने की अनुमति देती है, बल्कि शब्द के माध्यम से सृजन करने की भी अनुमति देती है। इस शरीर का भौतिक स्थान पिट्यूटरी ग्रंथि में सुपीरियर इमोशनल सेंटर में है। ये सभी मनुष्यों में उभरा हुआ पाया जाता है, और यह बस इस बात का इंतजार कर रहा है कि हम उसके साथ विलय के लिए पहले 5 निकायों को बनाने का काम करें। हमारे पास एक आध्यात्मिक शरीर है, जो हमारा अंतरतम अस्तित्व है। ये सूर्य अवस्था में है, अर्थात ये पिंड गिरा नहीं है, केवल 3 कानूनों के अधीन। म्यूजिकल नोट बी के साथ कंपन होता है। ये प्रकृति में चमकदार या फोटोनिक है, तो ये प्रकाश का एक द्रव्यमान है और फोटोन से बना है। ये 7वें आयाम में स्थित है। ये सबसे निचला स्तर है जिस तक हमारा अस्तित्व, जो एंटीमेटर की दुनिया से आता है, पहुंच सकता है। इस शरीर का स्थान उच्च बौद्धिक केंद्र पीनियल ग्रंथि में है, और यह सभी मनुष्यों में प्रमुखता से पाया जाता है। अब जब हमने इन 7 निकायों को देख लिया है, तो हम सीखेंगे कि उन्हें कैसे बनाया जाए। हम अपनी यौन रचनात्मक ऊर्जा को संघनित करके, बेहतर कामुकता का अभ्यास करके इन शरीरों का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी यौन ऊर्जा को परिवर्तित करने जा रहे हैं। और इस काम को करने के लिए विपरीत लिंग का एक स्थिर साथी होना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह केवल एक पुरुष और एक महिला के बीच यौन संबंध के माध्यम से ही बच्चे के भौतिक शरीर का निर्माण हो सकता है, स्त्री यौन ऊर्जा का पुरुषोचित यौन ऊर्जा के साथ मिलन आवश्यक है, ताकि यह रचनात्मक शक्ति हमारे अंदर सकारात्मक तरीके से सक्रिय हो। उस व्यक्ति को उस कार्य में सहयोग करने में रुचि होनी चाहिए जो हम करने जा रहे हैं, जिसका अर्थ है कि अभ्यास के दौरान बहुत अधिक उत्तेजित न हो, ताकि कभी भी चरम सुख या स्खलन तक न पहुंचे, क्योंकि शुद्धता इस कार्य का आधार है।
हमें रचनात्मक यौन ऊर्जा और कार्य में इसके महत्व को महत्व देने की आवश्यकता है। ये भी महत्वपूर्ण है कि पार्टनर न बदले। ये कार्य केवल एक ही साथी के साथ करना चाहिए। ये ध्यान में रखा जाना चाहिए कि पार्टनर बदलने के वैध कारण हैं। व्यभिचार, पार्टनर बेवफा है, शरीर से यौन ऊर्जा का निष्कासन, उचित समय के बाद जोड़े को सुपरसेक्सुअलिटी का महत्व सिखाया जाता है और वे काम नहीं करना चाहते हैं उस पर। स्खलन या संभोग सुख के माध्यम से यौन ऊर्जा को बाहर निकालने से रोकने से इनकार कर देता है। यदि जोड़े की मृत्यु हो जाती है या यदि जोड़े की यौन प्रणाली को अपरिवर्तनीय क्षति होती है जो उन्हें प्रजनन करने से रोकती है। यदि इनमें से कुछ भी घटित होता है तो एक अलग साझेदार के साथ काम शुरू करने के लिए कम से कम 1 वर्ष, यह एक चुंबकीय ब्रेक है, इंतजार करने की सिफारिश की जाती है। साथ ही सच्चा प्यार विकसित करने के लिए हमें अपने साथी से प्यार करना और उसे महत्व देना होगा। यह महत्वपूर्ण है कि दोनों को पता हो कि वे क्या काम करने जा रहे हैं और उन्हें हर दिन इसे बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। इस अभ्यास का रहस्य पुरुषोचित लिंगम को स्त्री योनि से जोड़ना है। यौन रचनात्मक ऊर्जा को कभी भी बहाए बिना। अभ्यास चरण इस प्रकार हैं। सबसे पहले उस स्थान को ऊर्जावान ढंग से साफ करें जहां हम अभ्यास करने जा रहे हैं और इसे गाकर बंद करें। बेललिन और जादू चक्र। हमने पाठ 7 में क्या सीखा? फिर अपने आंतरिक पिता और अपनी दिव्य माँ से अभ्यास में मदद करने के लिए कहें। अगली चीज महिलाओं के लिए सही स्नेहन और पुरुषों के लिए अच्छा इरेक्शन प्राप्त करने के लिए दुलार और चुंबन के साथ आग जलाना होगा। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये चुंबन और दुलार सचेत होने चाहिए ताकि वे हमें अत्युत्साह और ऊर्जा की हानि की ओर न ले जाएं। इसके लिए अपने काम वासना के दोषों को दूर कर आचरण को शुद्ध करना जरूरी है। मनोवैज्ञानिक मृत्यु के साथ काम करने के अलावा सहज केंद्र में दर्ज उन संवेदनाओं को खत्म करना जो हमें संभोग और स्खलन की ओर ले जाती हैं। इस प्रकार हम व्यवहार में अधिकाधिक नियंत्रण हासिल कर लेते हैं। एक बार जब पुरुष में अच्छा इरेक्शन और महिला में पूर्ण स्नेहन प्राप्त हो जाता है तो हम संबंध या प्रवेश के लिए आगे बढ़ते हैं। एक बार जुड़ने के बाद हम अपनी यौन ऊर्जा को एक सरल सांस लेने की प्रक्रिया के माध्यम से अपनी रीढ़ के माध्यम से आंखों के बीच के बिंदु तक ऊपर उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं। यौन ऊर्जा को प्रसारित करने के लिए सांस लेने की प्रक्रिया काफी सरल है। इसमें फेफड़ों को भरने तक गहरी और धीरे धीरे सांस लेना और फिर हवा को यौन जनन ग्रंथियों, महिलाओं में अंडाशय, पुरुषों में अंडकोश तक ले जाना शामिल है। इस श्वास को धीरे धीरे और गहराई से करने का प्रयास करें। यदि संभव हो तो श्वास को 20 सेकंड तक ले जाएं। फिर उस सारी यौन ऊर्जा की कल्पना करते हुए हवा को बरकरार रखा जाता है जो एक सुनहरे धागे की तरह यौन गोनाड से कोक्सीक्स तक जाती है और वहां से यह पूरी रीढ़ के माध्यम से भौहों के बीच बिंदु तक चढ़ जाएगी। इस प्रक्रिया को भी धीरे धीरे करें और वहां पहुंचने पर हवा को धीरे धीरे और लंबी ध्वनि के साथ बाहर निकाला जाएगा। फिर हम सांस लेने और कल्पनाशील प्रक्रिया को दोहराते हैं और जब हम सांस छोड़ने के बिंदु पर पहुंचते हैं तो दूसरी बार हम इसे ध्वनि के साथ करेंगे। फिर हम प्रक्रिया को दोबारा दोहराते हैं और तीसरी बार ध्वनि के साथ। इन मंत्रों के जाप से ऊर्जा की रचनात्मक क्षमता सक्रिय हो जाएगी।
यदि किसी भी समय यौन शक्ति गिरती है, पुरुष अपना इरेक्शन खो देता है और महिला स्नेहन खो देती है, तो शक्ति वापस पाने के लिए हल्की हरकतें करनी चाहिए और अभ्यास जारी रखना चाहिए। इस अभ्यास को तब तक जारी रखा जा सकता है जब तक जोड़े की यौन शक्ति बनी रहती है। जैसे ही शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, क्योंकि सारी ऊर्जा स्थानांतरित हो चुकी होती है, अभ्यास समाप्त हो जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि इस अभ्यास की सफलता शरीर की ऊर्जा को मुक्त किए बिना, यानी स्खलन या संभोग सुख तक पहुंचे बिना अभ्यास से हटने में निहित है। अभ्यास के दौरान हमें ये करना होगा: एकाग्रता रखना, अभ्यास के दौरान ध्यान केंद्रित रखना और अपने दिमाग को किसी भी विचार से विचलित न होने देना, बल्कि अपनी चेतना को अभ्यास पर केंद्रित रखना बहुत महत्वपूर्ण है। कल्पना भी महत्वपूर्ण है। बुद्धिमानों के लिए कल्पना करना देखना और बनाना है। इसलिए हमें रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ऊपर जाने वाली ऊर्जा की कल्पना करने का प्रयास करना चाहिए। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो इच्छा पर विजय पाने की क्षमता है। ध्यान में रखने योग्य कुछ सिफारिशें: प्रति रात्रि एक बार अभ्यास करें। ग्रंथियां बारी बारी से काम करती हैं, प्रति रात एक, और इसे कम से कम 20 घंटे छोड़ना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं के जननांगों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ऊर्जा से कार्य करता है। अभ्यास के बाद स्नान करने से पहले कम से कम 2 घंटे प्रतीक्षा करें। यह अनुशंसा की जाती है कि कमरे को बहुत अच्छी स्वच्छता और साफ सफाई की स्थिति में रखा जाए। गर्भ निरोधकों का उपयोग न करें, क्योंकि वे यौन ऊर्जा की रचनात्मक शक्ति को अलग और प्रभावित करते हैं, और हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि यह अभ्यास प्रजनन क्षमता का एक प्राकृतिक नियंत्रण है, क्योंकि अभ्यास की सफलता संभोग और स्खलन तक नहीं पहुंच रही है। प्रजनन प्रणाली, रीढ़ और मस्तिष्क अच्छी स्थिति में होने चाहिए। हमेशा याद रखें कि केवल हल्की हरकतें ही करें, ताकि यौन पतन न हो, यानी स्खलन या चर्म सुख न मिले। मासिक धर्म के दौरान इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। 7 दिनों का सम्मान करना चाहिए। गर्भावस्था या स्तनपान के दौरान इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। और याद रखें कि उस बुराई को नियंत्रित करने और खत्म करने के लिए धैर्य और दृढ़ता रखें जो हमें हमारे शरीर से ऊर्जा बाहर निकालने के लिए प्रेरित करती है। प्रेम का श्रम प्रेम से पोषित होता है। इस अभ्यास से तुम्हें प्रेम का सही अर्थ पता चलेगा। इस विषय पर हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कोई भी प्रश्न टिप्पणी अनुभाग में छोड़ सकते हैं। मैं आपको निम्नलिखित विषय पर हमसे जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूँ: सोल और आत्मा का निर्माण कैसे होता है। सभी को धन्यवाद। आपसे अगली बार मिलेंगे।